कि चलते चलते जो आज की दुनिया के सुख सुविधा के साधन है, उन साधनों को हम सहारा बना लेते हैं। भाई सेवा अर्थ इसको हम यूज कर रहे हैं, इसी से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ये सहारा जब लिया, कहीं ना कहीं अगर अधीनता आ गई उस साधनों की भी, या उसके प्रभाव में चलते रहे, तो ये प्रभाव भी हमें हमारी स्थिति को नीचे गिराने वाला बन जाएगा। हमें अति इंद्रिय आनंद की अनुभूति नहीं होने देगा। तो इसीलिए ये साधन है, सेवा अर्थ है जरूर, लेकिन अधीनता न हो। है तो बहुत अच्छा, यूज करो, नहीं है तो उसके बिना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्थिति ऊपर नीचे हो रही है, ये अधीनता न हो। इसलिए साधन सुविधाएं, उसको भी अगर सहारा बना करके चलने लगे, ये सहारा जिस दिन किसी ने खींच लिया तो शायद हम अपाहिज न हो जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं इसके लगाव से भी स्वयं को मुक्त करो, क्योंकि नहीं तो ये अपाहिज करने वाली चीजें हैं। और आज देखा गया कि दुनिया के अंदर बाबा ने कहा है हम बच्चों को, बच्चे ये सारे साइंस के साधन तुम्हारे लिए ही है। बाबा ने अगर किसी को बुद्धि दी है और उस बुद्धि के द्वारा जो भी इन्वेंशन की है साधनों की, वो साधनों के द्वारा ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ये जरूर है। इसीलिए बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बना करके वो साधन बनवाए, साइंस के सारे साधन बनवाए। लेकिन अगर हमने पुरुषार्थ के आगे उसको रख दिया, मना स्वयं का पुरुषार्थ पीछे रह गया, साधन सुविधा आगे हो गई, तो वो हमें अपाहिज जरूर कर देगा। इसीलिए ये साधन है, बहुत अच्छा यूज करे, उसके लिए बाबा मनाही नहीं करता है, लेकिन उसकी अधीनता को स्वीकार, इसी को ही लगाव कहा जाता है कि जिस लगाव में आकर के हम उस साधन के बिना मुश्किल हो जाएगी। आज इसीलिए दुनिया के अंदर एक छोटा सा मोबाइल भी कितना लोगों को अधीन कर देता है, और उस अधीनता में आने के कारण वहां तक डॉक्टर्स तो कहने लगा कि इसकी एडिक्शन हो गई, जैसे दूसरे व्यसन है कि उस व्यसन के बिना व्यक्ति को चैन नहीं आता है, ठीक इसी तरह ये मोबाइल की भी इस तरह की एडिक्शन हो गई है लोगों को दुनिया में, कि इसके एडिक्शन में भी लोग वही महसूस करते हैं जैसे ड्रग्स लेने पर महसूस करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जब लगाव हो जाता है, तो जिस तरह व्यसन के साथ लगाव व्यक्ति का होता है तो उसके बिना चलता नहीं, उसकी नसें अंदर में काम नहीं करती है। जब भी कोई एडिक्टेड होता है, चाहे शराब के, सिगरेट के, सभी आप जानते हैं, अनुभवी है कि जब उसको वो चीज नहीं मिली तो उनकी हालत तड़पने वाली हो जाती है, क्योंकि उस समय उसके अंदर ब्रेन से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो उसकी जो सारी अच्छी जो शक्ति है उसको नष्ट कर देती। ठीक इसी तरह आज ये साधन का भी एडिक्शन इस तरह से हो गया है कि विदेश में तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स खोलने पड़ रहे हैं ताकि थोड़े समय भी मोबाइल से उस व्यक्ति को दूर रखा जाए। झाग निकलने लगता है मुख से कई लोगों को जब उससे दूर रखा जाता है, तब ऐसी उनकी परेशानी बढ़ जाती है कि जैसे उनको कुछ होश नहीं है। ऐसे ग्रुप्स बनाए, 2 ग्रुप्स बनाए, एक कंट्रोल एक अनकंट्रोल ग्रुप। ये जब उनको एक कोठरी में रख दिया गया और मोबाइल उनके हाथ से ले लिया गया कि कुछ नहीं, तुमको पढ़ना है न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, ये रखा है तुम्हारे लिए, उनको किसी बात में इंटरेस्ट नहीं, वो अपना सर पटकने लगे दीवारों के साथ, वो पूरा उलट पुलट होने लगे। और जैसे उनको रहना था एक हफ्ता उस कमरे के अंदर कि भाई आप अपनी उन्नति करो किसी भी तरीके से, लेकिन ये मोबाइल नहीं मिलेगा, तो उनकी हालत बहुत बुरी। और जो व्यक्ति एडिक्टेड नहीं थे उनको भी अगर रखा गया, बड़े मौज में रहे, एकांत महसूस करने लगे, और महसूस होने लगा कि ये समय बहुत अच्छा है हमारा पुरुषार्थ का, उसके अच्छा कोई समय नहीं है। वो बहुत सहजता से उन दोनों का ब्लड टेस्ट किया गया और देखा गया कि सचमुच जो व्यक्ति के हाथ से वो मोबाइल छीन लिया गया था, ले लिया गया था, उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे अर्धमरे हो गए। तो इसीलिए ये साधन सुविधाएं हमारे लिए बाबा ने बनवाई है किसी को टच करके, लेकिन अधीनता ऐसी न हो कि अंतिम समय यही हमारे लिए सबसे बड़ा पेपर बन जाए। इस लगाव से भी अपने आप को मुक्त करना है। आज देखा गया कि लोगों से तो डिटैच होना सहज हो गया है, परिवार के सदस्य से भी डिटैच होना सहज हो गया है जब से मोबाइल आया है। तब से भले 4 लोग एक ही कमरे में बैठे हो लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे हैं, ये सहज हो गया। लेकिन साधनों से जो लगाव हो गया है उससे अपने आप को मुक्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है।
बहुत मुश्किल। और कभी आप देखो, ट्राई करो, आप अपनी स्थिति को महसूस करो, चेक करो कि सचमुच अगर एक दिन मैंने मोबाइल चार्ज नहीं किया और रख दिया अलमारी में, तो मेरी हालत क्या होती है। चेक करके देखो, क्या मेरा बार बार अटेंशन उसके तरफ जाएगा या बाबा की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाता है। तो आप अपनी स्थिति को महसूस कर पाएंगे कि सचमुच आपको एडिक्शन है, लगाव है या नहीं है, ये आप खुद महसूस कर पाएंगे। एकाग्रता की विशेषता यह है कि वह हमसे श्रेष्ठ संवाद कराती है, अर्थात विश्लेषण, मौन की गहनता, ज्ञान की पराकाष्ठा, योग का प्रयोग, अडोलता, धैर्य, विश्वास आदि की क्षमता का विस्तार करती है। एकाग्रता में रहकर हम अपने ही भीतर ज्ञान के अनंत महासागर को जान सकते हैं। अतः मन की समस्त गुप्त और सुषुप्त शक्तियों को निरंतर अभ्यास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। एकाग्रता की शक्ति अर्थात मन की शक्तियाँ सूर्य की किरणों की तरह है। जब वे केंद्रित होती है तो रोशनी करती है। एकाग्रता की 3 विशेषताएं। पहली, शक्ति उत्पन्न होती है। दूसरी, धैर्य जगता है। और तीसरी, शक्ति और धैर्य के परिणाम से मनुष्य साहसी हो जाते हैं। एकाग्र मन से मनुष्य कोई भी कार्य अपने मुताबिक बेहतर तरीके से कर सकता है। जब किसी को पढ़ाई करनी हो, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो या कोई अन्य कार्य करना हो, यदि उसका मन एकाग्र होगा तो वह सभी कार्य आसानी से कर सकता है। यह रचनात्मक दृश्य के उपयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ही अच्छी एकाग्रता की अभ्यास की हमें ज़रूरत पड़ती है। लंबे समय के लिए ध्यान केंद्रित कर पाना एक ऐसा कौशल है, यानी कि एक ऐसी स्किल है जिसका लाभ बच्चों को उनकी शिक्षा और दिमाग विकसित करने में प्राप्त होता है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता बेहद ज़रूरी है। एकाग्रता की क्षमता ध्यान में मानसिक निपुणता और मन की शांति प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एकाग्रता के उपयोग और लाभ और भी अनेक हैं, जैसे कि विचारों पर नियंत्रण, मन को केंद्रित करने की क्षमता, निरर्थक और खराब विचारों से मुक्ति, अपने विचारों को चुनने की क्षमता, बेहतर याददाश्त और बेहतर आत्मविश्वास, प्रबल इच्छा शक्ति और निश्चिंतता, अध्ययन करने और अधिक तेजी से समझने की क्षमता, अंदरूनी शक्ति अर्थात आत्मिक शक्ति पर विश्वास आदि आदि। ऐसी और भी एकाग्रता की बहुत विशेषता है। इसीलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक शांति हो जाती है।